हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विचंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की, प्राचीन भारत के इतिहास की, और हम एक स्टैंडर्ड बुक प्राचीन भारत का इतिहास जो कि रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई है, एक मानक बुक है जिसे बहुत सारे टॉपर्स पढ़ते हैं, वो जानते भी होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे और हमने जैन धर्म तक कंप्लीट कर लिया है। और इसके पहले वाले पार्ट में हमने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म को पहले पार्ट में हमने पढ़ा दिया है, वहाँ पर हमने बात कर ली है, उस पर चर्चा हो गई है। आज इस बौद्ध धर्म के पार्ट 2 में हम दो बात करेंगे। एक तो किस तरह से बौद्ध धर्म का ह्रास होता है, उसका पतन कैसे होता है, और दूसरी बात ये करेंगे हम लोग कि बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव रहा है। ये दो पॉइंट पर बात करेंगे और इसके पश्चात बौद्ध धर्म जो है समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग महाजनपदों की बात करेंगे। हम शुरू करेंगे मगध साम्राज्य को। तो आइए हम लोग बात करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म के पार्ट 2 को। यहाँ पर हम मुख्य रूप से दो जो हैं हेडिंग्स को देखेंगे। पहला है बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण और दूसरा है बौद्ध धर्म का महत्व। तो दोस्तों, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म 12वीं सदी के लगभग जो है पूरी तरीके से अपने जन्मभूमि से लुप्त हो जाता है। 11वीं सदी तक बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म टिका रहता है कुछ समय पश्चात, लेकिन 12वीं शताब्दी में पूरी तरीके से लुप्त प्राय हो जाता है। अब इसके लुप्त होने के कारण क्या क्या हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, क्या उसके कारण थे, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अक्सर हम जब इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है? इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि हमें भविष्य कैसे बनाना चाहिए, हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने इतिहास में अक्सर देखा कि जो भी धार्मिक सुधार हुए या जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं या कई संप्रदाय आते हैं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, हम ये पाते हैं कि जिन वैदिक धर्म की बुराइयों का, कर्म कांडों का ये विरोध कर रहे थे शुरू में कि ये कर्मकांड सही नहीं है, जो बुराइयां वैदिक धर्म में घुस गई थी और जिस वजह से बौद्ध धर्म आता है, वही उसके वजह का पतन का कारण बनता है। मतलब ये कि बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म की जो बुराइयां थी उनका विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया। जैसे कि कुछ बातें हम ले लेते हैं, जैसे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, पुरोहितवाद के वर्चस्व का विरोध किया, हिंसा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, शूद्रों को दरवाजे खोल दिए गए। तो जो शूद्रों के साथ गलत होता था, उस वैदिक धर्म में जो चीज़ें समाहित हो जाती हैं, बुराइयां, उनका विरोध करने के लिए धर्म आता है। और बाद में यही बुराइयां जिनका शुरू में ये धर्म विरोध कर रहा था, वही बुराइयां इसमें भी घुस जाती हैं। अर्थात वैदिक धर्म की जो बुराइयां थी, जिनका विरोध करने के लिए बौद्ध धर्म आया था, वही बुराइयां अंततः बौद्ध धर्म में घुस जाती हैं और इसका पतन का कारण बनती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें कि क्या ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी बातें थी, तो एक बात तो ये कि बौद्ध धर्म जैसे जैसे आगे बढ़ा, गौतम बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के पश्चात, कनिष्क के बाद में धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को देवता माना जाने लगा, जो कि अभी अपने आप को कभी वो भगवान नहीं कहते थे। तो जो महायान शाखा थी उसके अनुसार जो है ये देवता थे और इनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दी गई। ये ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले मूर्ति पूजा आई। तो मूर्ति पूजा का विरोध इसने किया था और मूर्ति पूजा यहाँ शुरू हो गई। वो बुराइयाँ, जैसे अब अगर हम ब्राह्मण और भिक्षुओं के
समानता की बात करें तो इनमें समानता वही थी कि वो भी भिक्षा मांग करके ही जीते थे और ये भी भिक्षा मांग करके ही जीते थे। वो भी वर्गमूलक समाज के जो है समर्थक थे, ये भी थे। बस अंतर ये था कि बौद्धिस्ट जो हैं वो वर्ग में जन्म आधारित समाज को नहीं मानते थे, वो कर्म आधारित समाज को मानते थे, ये अंतर था। लेकिन होता क्या है कि धीरे 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 जो दान का लालच था, जो लोभ था, वो भिक्षुओं के अंदर समाहित हो गया और वो ढेर सारा जो है दान लेना शुरू कर देते हैं, ढेर सारा चढ़ावा लेना शुरू कर देते हैं और बौद्ध भिक्षु जो है एक विलासी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जैसे हम वैदिक धर्म में ब्राह्मणों को, पुजारियों को देखते हैं कि वो मंदिरों में रह करके विलासी जीवन शुरू कर देते हैं, अच्छा अच्छा उनको खाने को मिलता है, खूब ढेर सारा चढ़ावा दान मिलता है जिस पर वो जीते हैं। वो चाहते हैं कि और अधिक से अधिक धन संपत्ति उनको प्राप्त हो। उसी प्रकार बौद्धिस्ट जो भिक्षु थे, जो बौद्ध विहारों में, बौद्ध मठों में रहते थे, वो लोग भी बहुतायत में दान लेना शुरू कर देते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय 200 जो गांव थे उनसे वो कर टैक्स वसूलता था। बहुत सारे राजाओं के संरक्षण में जब बौद्ध धर्म आता है तो राजाओं ने अपार संपत्ति दान की बौद्ध विहारों को, और वो बौद्ध विहार जो ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे आगे चल करके वो कुकर्मों का केंद्र हो गए। अर्थात वहां पर कुकर्म होने लगे, वहां पर कह सकते कुकर्म का मतलब वहां शराब, मदिरा, ये सब चलने लगा, मौज मस्ती चलने लगी और भिक्षु जो हैं वो नारी को भोग की वस्तु समझने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण कौन सा संप्रदाय था, कौन, तो उसके लिए हम वज्रयान को कहते हैं। तो वज्रयान क्या था? वज्रयान मुख्य रूप से वही था जहां पर स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाने लगा, विलासी जीवन जीने लगे बौद्ध भिक्षु, शराब पीते थे, नशा करते थे, हर चीज वहां पर करना शुरू हो गए। तो विहारों में सारी चीजें होने लगी और स्त्रियों का प्रवेश हो गया। स्त्रियों के प्रवेश से स्थितियां और भी बिगड़ गईं। तो वज्रयान भी जो है बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनता है, जो कि वज्रयान अपने आप को उसी बौद्ध धर्म का एक अंग मानता था, लेकिन वो बिल्कुल विपरीत था। वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के, महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बिल्कुल विपरीत था। अब इसके और क्या कारण हो सकती है, इतना क्यों विपरीत हो गया? क्या उसमें कुछ ऐसे अराजक तक तो घुस जाते? बिल्कुल, बौद्ध मठों में अराजकता आ जाती है, अराजक लोग वहां पर प्रवेश ले लेते हैं, स्त्रियों के प्रवेश से और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और एक बार जो है आनंद से महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, ये बात कही जाती है, कहावत ये है कि उन्होंने एक बार कहा था कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की वजह से हमारा ये बौद्ध धर्म मात्र 500 साल चलेगा। अगर स्त्रियों का प्रवेश नहीं हुआ होता तो ये धर्म जो है 1000 वर्ष तक टिका रहता। ऐसा महात्मा बुद्ध जी के द्वारा कहा गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये सब पतन के, इसके ह्रास के कारण हैं। विलासिता, विलासी जीवन, धन संचय, जिस धन संचय का विरोध किया गया था कि अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह की बात की गई थी बौद्ध धर्म में, वही यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अधिक से अधिक मात्रा में धन का संचय किया जाने लगा था। अब सोचिए कि अगर किसी जगह पर अधिक से अधिक मात्रा में धन है तो उस धन को देख करके लोगों को लालच आएगा। ऐसे कई तुर्की शासक थे जिनको विहारों और मठों की संपत्ति को देख करके बड़ा लालच आता था। कह सकते हैं एक ऐश्वर्य का जीवन भिक्षु जीते थे। जहाँ पर ये कहा जाता था कि सादा जीवन जीना है, वहाँ पर ये और बिल्कुल विलासी जीवन जीने लगते हैं। और तुर्कों का उस समय आक्रमण हो रहा था भारत में। अगर हम बात करें 11वीं शताब्दी की, तो अब तुर्कों ने क्या किया,
क्योंकि अगर हम महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी ने मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि वहाँ पर अपार संपत्ति थी, वहाँ पर अपार धन जो है इकट्ठा किया गया था, चढ़ावा वहाँ पर था, और इस वजह से उसने आक्रमण किया था और ढेर सारा धन सोना लूट करके ले गया। लेकिन अब यही चीज़ जो है बौद्ध विहारों मठों में भी होने लगी थी। यहाँ भी अकूत संपत्ति हो गई थी, अपार संपत्ति की वृद्धि हो जाती है, चढ़ावा अपार दिया जाता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि तुर्कों की नज़र इन बौद्ध विहारों में भी पड़ती है और ये फिर इनको लूटना शुरू करते हैं। अब जैसे अगर हम नालंदा की बात करें, नालंदा आवासीय विश्वविद्यालय था, बौद्ध शिक्षा का एक महान केंद्र, जहां ह्वेनसांग सरीखे चीनी जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। इतना महान केंद्र जो एक आवासीय विद्यालय था, पूरे विश्व में विख्यात था। ऐसे जो हैं, और इसका कहा जाता है कि इसके संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। तो यहाँ पर इतनी संपत्ति थी कि मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा। मोहम्मद गोरी के का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के भी कई गुलाम थे। देखिए, गुलामों को गुलाम, वो तो इल्तुतमिश की बात हम करते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी का एक गुलाम और था कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली पे शासन करता है, लेकिन ये जो बख्तियार खिलजी था ये चला जाता है बिहार, और बिहार को जीतने के बाद ये बंगाल की तरफ जाता है और बंगाल को भी जीतता है। इसने इतना आश्चर्यजनक काम किया था कि मोहम्मद गोरी भी आश्चर्यचकित था कि हमारा एक दास इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। तो माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर आग किसने लगाई थी? बख्तियार खिलजी ने लगाई थी। 1193 से 99 के बीच की ये बात बताई जाती है कि उसने आग लगा दी और नालंदा धू धू करके जल गया। उसका जितना भी साहित्य था वो सब उसी में समाहित हो गया। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं, कहावत है, लेकिन ये रामशरण शर्मा सर की बुक में नहीं है। रामशरण शर्मा सर बस इतना बताते हैं कि जब अकूत संपत्ति इन बौद्ध विहारों में हो जाती है तो ललचाई नज़र से तुर्क यहाँ पर देखते हैं और वो आक्रमण करते हैं और इन बौद्ध विहारों और मठों को ध्वस्त कर देते हैं और इनकी संपत्ति को लूट लेते हैं, जो उनका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन एक कहावत और भी है, ये माना जाता है कि बख्तियार खिलजी जो था वो एक बार बीमार होता है। वो जब बीमार होता है तो उसके जो हकीम थे, उन हकीमों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसको वो सही नहीं कर पाते हैं। वो मरणासन की स्थिति में पहुंच जाता है बख्तियार खिलजी। तो ऐसे में उसको पता चलता है कि नालंदा में जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो चिकित्सक हैं, वो बहुत ही महान हैं, लेकिन वो भारत से इतनी घृणा करता था कि भारत की कोई वस्तु को वो उपयोग नहीं करना चाहता था। नालंदा के जो चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे, राहुल भद्र नाम के, उनको बुलाया जाता है और उनसे वो शर्त रखता है कि ठीक है, हम आपकी बात करेंगे, हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन कोई भी भारतीय वस्तु मैं उपयोग नहीं करूंगा। आप अगर सही नहीं कर पाए तो अपनी हत्या के लिए तैयार रहना। अब राहुल भद्र जी ने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ऐसे में ना तो हमें कोई चीज़ देनी है भारतीय वस्तु, ना कोई दवा इसको देनी है, भारतीय दवा देनी है, भारतीय दवा से इतना नफरत करता है, अब कैसे इसको सही किया जाए। तब कहा जाता है कि राहुल भद्र जी ने कुरान की किताब ली और कुरान की किताब लेकर के वो अगले दिन जब पहुंचते हैं बख्तियार खिलजी के पास और बख्तियार खिलजी को पढ़ने के लिए कुछ आयतें देते हैं, 10-20 पन्ने जब देते हैं पढ़ने के लिए, तो 10-20 पन्ने वो पढ़ता है बख्तियार खिलजी और उसके पश्चात उसकी बीमारी सही हो जाती है। अब ये कैसे सही हो गई, किताब पढ़ने से कैसे सही हो गई? तो ये कहा जाता है कि अब अदृश्य दवा का लेप उन पन्नों में राहुल भद्र जी के द्वारा कर दिया गया था। सोचिए, इतने बड़े आयुर्वेद का भंडार नालंदा में था, इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य वहां पर रहते थे। सोचिए अगर नालंदा धू धू करके नहीं जला होता तो क्या होता। 3 महीने तक बोला जाता है कि वहां की किताबें जलती रही थी। खैर, हम बात कर रहे थे बख्तियार खिलजी की, उसने क्यों जलाया। तो वो जब 10-20 पन्ने, क्योंकि उन पन्नों में अदृश्य दवा का लेप कर दिया गया था, और अक्सर आप देखते होंगे कि कोई जब पढ़ता है तो किताब जो है ऐसे
थूक लगा करके पन्ने पलटता है। तो ऐसे ही 15-20 जो हैं आयतें कुरान की वो पढ़ता है इसी तरीके से, और इसी उंगली से चाटने में जो है, पन्नों को चाटने में वो दवा जो है उसके मुंह में चली जाती है और वो सही हो जाता है। सोचिए कितनी टेक्निक्स और कितनी दवा का असर। जब वो सही हो जाता है तो वो एहसान फरामोशी करता है, उसको प्रसन्नता नहीं होती है, वो बहुत ही क्रोधित होता है कि हमारे हकीम बताइए इन भारतीयों के समक्ष इतने निम्न हैं, ये भारतीय इतने उच्च विद्वान हैं कि इनकी दवा से मैं सही हो गया। कैसे कैसे दवा उसने खिलाई। तो इस गुस्से में, इस क्रोध में आकर के उसने सोचा कि हम नालंदा के साहित्य को, इन किताबों को जला देते हैं ताकि ये ज्ञान जो है भारत में न रह जाए। तो माना जाता है कि ऐसे जो है उसने नालंदा पे आग लगा दी और वो धू धू करके 3 महीने तक जलता रहा। बहुत सारी किताबें जो हैं बोलते हैं कि वहाँ सुलगती रहीं। तो ये भी एक कारण बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जो है इसको नष्ट किया था। इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म के पतन की बात करें तो बौद्ध धर्म के पतन में, और अगर उसी समय वैदिक धर्म की बात करें तो वैदिक धर्म ने क्या किया था जो कि बौद्ध धर्म की चीजें थी। देखिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और अपनी गलतियों को जानने पहचानने के बाद उनमें सुधार करें। वैदिक धर्म अपने आप को सुधार रहा था, उसने स्त्रियों शूद्रों को भी कुछ छूट देना शुरू कर दिया था और उसने गाय को माता मानना शुरू कर दिया। जबकि बौद्धों ने ही शुरुआत की थी। आर्य लोग जो हैं गाय का मांस सेवन करते थे, ब्राह्मण लोग गाय का मांस खाते थे, लेकिन बौद्धों ने पहली बार जो है ऐसा किया था कि उन्होंने गाय को अन्नदा वनदा सुखदा नाम दिया था और गाय को एक पूजनीय पशु के रूप में दिया उन्होंने बताया। और गाय इस तरह से जो है उसको मारना बंद कर दिया गया, पशुओं में वृद्धि होती है। लेकिन उल्टा यहाँ बौद्ध धर्म जो है इन्हीं सब चीज़ों में जो है विलास घुसता चला जाता है और वैदिक धर्म अपने आप को सुधारना शुरू करता है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें कि इसके पतन के और क्या कारण हो सकते हैं, तो ऐसा भी माना जाता है कि एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? बृहद्रथ, उसका वो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और एक ब्राह्मण सेनापति था। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश की शुरुआत की जिसे हम शुंग वंश कहते हैं। और इस कट्टर ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे स्तूपों को नष्ट किया। हालांकि रामशरण शर्मा इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने स्तूपों का विनाश किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है, कई बुक्स में ऐसा मैंने पढ़ा है कि लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों को नाश करने वाला जो है वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। तो स्तूपों को नाश करने वाला कौन था? बौद्ध स्तूपों का संहारक कौन था? वो था पुष्यमित्र शुंग। तो इस तरीके से भी इसने इस देश से, जिस देश में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, उसको मिटाने का काम किया। वैदिक धर्म का कट्टर विरोधी बौद्ध धर्म ही था और उसको मौका मिला, उसने इसको समापन की ओर पहुंचा दिया। एक और शासक था शैव संप्रदाय का मिहिर कुल, जो कि शंकर भगवान का भक्त था। अब देखिए यहां पर ये हिंदू धर्मों का उदय कैसे होता है, हिंदू शासकों का उदय कैसे होता है। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, मध्यकाल में ऐसे कई शासक होते हैं और उस दौरान शैव धर्म और वैष्णव धर्म का प्रचलन बढ़ रहा था। तो शैव धर्म के मानने वाले, वैष्णव धर्म के मानने वाले दोनों जो हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, वैदिक धर्म से संबंधित हैं। तो मिहिर कुल जो था वो शैव संप्रदाय को मानने वाला था और इसने भी बहुत सारे स्तूपों को, बौद्ध विहारों को नष्ट किया और बहुत सारे भिक्षुओं की हत्याएं की। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है, ह्वेनसांग कहता है कि 1600 स्तूपों को नष्ट किया गया था उस दौरान और हजारों जो भिक्षु और उपासक थे उनकी हत्याएं की जाती हैं इस देश में बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए। एक और शासक को मैं आपको बता दूं, शशांक। गौड़ देश मतलब बंगाल, बंगाल का शासक था शशांक। और इस शशांक ने जिस वृक्ष
के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को ही कटवा के फेंकवा दिया शशांक ने। अब सवाल यह है कि बोधगया में जो पीपल का वृक्ष वर्तमान में है तो वो फिर कहां से आ गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये बोधि वृक्ष जो है वो दूसरे तीसरे नंबर का है माना जाता है। आपने नाम पढ़ा होगा कन्निंघम का, जो अंग्रेज शासक था, अंग्रेजों के ज़माने में कन्निंघम के समय में जो कन्निंघम ने जो है इसको वहाँ पर रुपवाया था, लगवाया था एक वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को। ये वो पीपल वृक्ष है, तीसरी पीढ़ी का कह सकते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको शशांक ने कटवा के फेंकवा दिया था। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म धीरे 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 पतन की ओर बढ़ता जाता है और बौद्ध धर्म अंततः अपनी जन्मभूमि से ही पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है। तो याद रखिए, हम जिसको जो ज्ञान देते हैं वो हमें भी करना चाहिए। हम किसी और को ज्ञान देते रहें और वो काम हम खुद ना करें तो हमारा पतन निश्चित है। जिस वैदिक धर्म की बुराइयों का विरोध बौद्ध धर्म ने किया था और शुरुआत की थी वहीं से, उन्हीं बुराइयों को खुद में समेट लेता है और अंततः बौद्ध धर्म फिर लुप्त हो जाता है। तो ऐसे कई सारे कारण थे जो कि बौद्ध धर्म के ह्रास के, पतन के कारण बनते हैं। अब बौद्ध धर्म के महत्व की कुछ बात कर लेते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म भले ही अपनी जन्मभूमि से पूरी तरीके से लुप्त हो गया हो, लेकिन उसने अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि आज भी इस भारत देश में बौद्ध धर्म का की एक कह सकते हैं छाया विराजमान है। आज भी बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो भारत में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें बौद्ध धर्म ने दी हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। बौद्ध धर्म जो कि वैदिक धर्म के विरोध में आता है, इसने जो काम किया वो काम क्या था। देखिए, अब बौद्ध धर्म क्यों आता है, क्योंकि 6वीं शताब्दी में जो है भारत में जो बुराइयां फैली थी, जो रूढ़िवादी चीजें थी, जो समाज में बुराइयां फैली थी, उनकी तरफ ये गया, इसका ध्यान जो है उनकी तरफ गया और उनको सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए इसने काम किया। और इसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक समानता की बात की। अर्थात सभी पुरुष समान हैं, सभी महिलाएं समान हैं, सभी व्यक्ति समान हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता की बात की जो कि वैदिक धर्म में खत्म हो गई थी। वर्चस्व पूरी तरीके से पुरोहितों का, ब्राह्मणों का हो गया था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो गई थी। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को समाज से ही बहिष्कृत कर दिया गया था जो सबसे निम्न वर्ण में आते थे। इतना ज्यादा कर्मकांडों का बोलबाला हो गया था कि कर्मकांड किए बिना लोग भीख मांग करके कर्मकांड करते थे, लोग कर्ज लेकर के कर्मकांड करते थे, लेकिन करना पड़ता था। अंधविश्वास इतना ज्यादा वैदिक धर्म में आ गया था कि अब उसको दूर करने का समय आ गया था। तो इन अंधविश्वासों को दूर करने का और समाज में समानता लाने का काम जो है बौद्ध धर्म ने किया। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्त्री हो। किसानों को महात्मा बुद्ध ने बीज देने की बात कही कि इनको बीज दिया जाए मुफ्त ताकि ये खेती कर सकें। व्यापारियों को कहा गया कि इनको व्यापार करने दिया जाए, इनको धन दिया जाए ताकि ये व्यापार कर सकें। और मजदूरों के बारे में कहा गया कि इनको मजदूरी मिलनी चाहिए। स्त्रियों के बारे में कहा गया कि स्त्रियों को भी समान अधिकार है मोक्ष प्राप्त करने का, इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। शूद्रों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो वैदिक धर्म में उपनयन संस्कार नहीं होता था, विद्या अध्ययन नहीं होता था स्त्रियों और शूद्रों का, उसके दरवाजे जो हैं उनके लिए बौद्ध धर्म ने अपने दरवाजे खुला रखे कि आइए, आप आइए, आप भी एक व्यक्ति हैं, आप भी एक इंसान हैं, आपको शिक्षा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। स्त्री हो या शूद्र हो, आप भी एक इंसान हैं, आपको भी शिक्षा की जरूरत है। आप भी पढ़िए, आप भी उन्नति करिए। उन्नति का जो है अवसर सभी को मिलना चाहिए। तो अवसरों की समानता की बात की, सामाजिक समानता की बात की बौद्ध धर्म ने, और यही वजह थी कि ये समाज के अन्य लोगों को बहुत भाया।
सामाजिक जागरूकता की बात की। सामाजिक जागरूकता एक समय था, वैदिक धर्म में जब अंधविश्वास फैल गया था, यहां पर जो है सामाजिक जागरूकता आती है लोगों में, लोग तर्क करना शुरू करते हैं और जो हैं वो बुद्धिमान भी होते हैं, अर्थात बुद्धिवाद को बढ़ावा मिलता है कि भैया बिना बुद्धि के, बिना बुद्धि लगाए और बिना तर्क किए आंख बंद करके हर बात को नहीं मान लेना चाहिए, अपने विवेक का भी तो इस्तेमाल करिए। ये चीज समाज को किसने दिया? बौद्ध धर्म ने दिया। ये महत्व है, अर्थात एक तरीके का इनलाइटमेंट मनुष्यों के अंदर आता है, तर्क वो करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर बुद्धि आती है और वो यूं ही किसी बात को नहीं मान लेते हैं, वो तर्क करना शुरू कर देते हैं। ये चीज किसने दिया? ये जो है बौद्ध धर्म ने दिया। विज्ञान की बात जो है बौद्ध धर्म करता है। और क्या इसने दिया? और इसने जो है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक विकास की बात की। आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। और ये विकास कैसे हो सकता है? जब व्यापार बढ़ेगा, जब मजदूर को मजदूरी मिलेगी, जब जो है किसानों को खेती अच्छी, उनकी पैदावार होगी, उत्पादन अच्छा होगा, उनको बीज मिलेंगे, पानी मिलेगा, तब और होता भी है। और हम बुद्ध काल के समय की बात करें तो 3 अग्री क्रांति माना जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। हालांकि कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे लोगों के पास बहुत ज्यादा जो है किसी के पास धन भी इकट्ठा हो जाता है और सामाजिक असमानता भी बढ़ती है। अगर हम ह्रास की बात करें, कुछ लोगों के पास अथाह धन आ जाता है और 80 कोटि की बात की गई है। 80 कोटि का मतलब 80 करोड़ के धन वाला एक व्यक्ति की बात जो है बौद्ध ग्रंथों में की गई है। तो यहां यह भी देखने को मिलता है कि सामाजिक असमानता भी बढ़ती है, अर्थात गरीब और अमीर के बीच में खाई बहुत बड़ी होती है। जैसे वर्तमान में ना अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया है। उस दौरान भी ऐसा था, लेकिन फिर भी आर्थिक उन्नति होती है, फिर भी लोगों के अंदर तर्क करने की क्षमता आती है। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध जी ने यह भी कहा कि आप जो है जीवों की हत्या मत करिए। अगर जीवों की हत्या करेंगे तो पशुधन में कमी आएगी, पशुधन में कमी आएगी तो जैसे बैलों में कमी आएगी तो जुताई के लिए पर्याप्त बैल नहीं बचेंगे। और यहां पर एक चीज हम आपको बता दें कि गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा बोला गया है, अर्थात गाय भोजन देने वाली है, गाय रूप देने वाली है और गाय सुख देने वाली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गाय को पूजनीय पशु के रूप में अगर किसी ने घोषित किया तो वो बौद्ध धर्म था। और बाद में वैदिक धर्म ने क्या किया कि अपने आप में सुधार करना शुरू किया, और उसके बाद वैदिक धर्म ने क्या किया, ब्राह्मणों ने क्या किया कि गाय को माता ही कहना शुरू कर दिया। जिस गाय को मांस पहले वो यूज करते थे, उसके बाद उन्होंने गाय को माता कहना शुरू कर दिया। और ये कैसे आया? इसी बौद्ध धर्म की वजह से आया। बौद्ध धर्म की विरोध स्वरूप जो है वैदिक धर्म में भी गाय को अघन्या कहा गया, इसको मारने योग्य पशु नहीं कहा गया, ये पूजनीय पशु है ऐसा कहा गया। तो गाय को भी ऐसा माना गया, अर्थात पशुधन में भी वृद्धि होती है, लोगों के आर्थिक वृद्धि होती है, लोगों जीवों में पशुधन की वृद्धि होती है, सामाजिक समानता बढ़ती है, सामाजिक जागरूकता ये देता है और खुले मन से सोचने की बुद्धि भी देता है। कौन? बौद्ध धर्म। ये चीजें सिखाता है बौद्ध धर्म। और क्या बौद्ध धर्म देता है? बौद्ध धर्म ये भी कहता है कि अगर आप संपन्न होंगे, आपके अंदर दरिद्रता नहीं आएगी, आपकी सोच अच्छी होगी, आपके अंदर करुणा की भावना आएगी, जीवों की हत्या नहीं करेंगे तो करुणा की भावना आएगी, दया की भावना का विकास होगा, और ऐसे में मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेगा, मिलजुल करके सद्भाव के साथ
रहने की बात जो है बौद्ध धर्म ने की, तो ये चीज़ बौद्ध धर्म ने हमारे देश को दी है। इसने अहिंसा की बात की है, करुणा की बात की है, दया की बात की है। हालांकि वो एक अलग बात है कि बौद्ध धर्म बाद में आकर के जो है पूरी तरीके से वैदिक धर्म की तरह ही चलने लगता है। इसने जनमानस की भाषा, ग्रामीण भाषा पाली को बढ़ावा दिया, जिससे कि आम जन लोगों को भी ज्ञान मिल पाए। अगर हम यहाँ पर ह्रास की बात करें तो ये भी एक ह्रास का कारण था कि बाद में बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा को अपना लिया गया, जो कि विद्वानों की भाषा थी, सिर्फ विद्वान ही पढ़ सकते थे। हालांकि हम ये भी देखते हैं कुछ समय मध्यकाल के दौरान कि संस्कृत और पाली का मिक्स रूप देखने को मिलता है, हाइब्रिड रूप देखने को मिलता है, जिसे हम हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें महत्व का, तो हम ये भी देखते हैं कि पाली भाषा में सुधार की वजह से साहित्य में भी काफ़ी विकास होता है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं। ये भी चीज़ हमारे सामने आती है। और कला का भी विकास होता है। अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल शुरू हो जाता है इसी बौद्ध धर्म में। कला में अगर बात करें तो हमारे भारतीय कला में जो है बौद्ध धर्म का खासा प्रभाव रहा है। पहली मूर्ति जो है वो बौद्ध धर्म की ही बनी थी, महात्मा बुद्ध की, और मथुरा कला में बनी थी। हालांकि जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, कनिष्क के समय की बात करते हैं, तो कनिष्क के समय में जो है एक इंडो ग्रीक शैली भी आती है, जिसे हम गांधार शैली कहते हैं, जिसमें जो है आपका यूनानी शैली और भारतीय शैली का मिक्स रूप देखने को मिलता है। और उस मिक्स रूप में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनना भी शुरू होती हैं। तो इस तरीके से कला का योगदान भी हम देखने को पाते हैं। जो भी मंदिर बनते हैं, कहीं कहीं पर मस्जिदों में भी जो बौद्ध जो है आकार हैं, बौद्ध जो स्थापत्य कला है, उसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। मंदिरों में भी बौद्ध स्थापत्य का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म ने हमको बहुत कुछ दिया है, इसका काफ़ी महत्व है, जो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म के महत्व के बारे में और बौद्ध धर्म के ह्रास के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। साथ ही दोस्तों ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड होगा, लेकिन पूरी तरीके से जो है वो आपका फैक्चुअल होगा, अर्थात तथ्यात्मक। यहाँ आपने कॉन्सेप्ट समझा, एक न्यू आपकी बनी, एक बेस बना, और अब आपको रटने वाली चीज़ें जो हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।